अब सॉरी, नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं। और यहाँ पे शुरू करते हैं, मैंने आपको बताया था कि HSG हो गया था और फिर से ये आ गया। क्या चाहिए तुमको? बात तो करने दो, देखो सब देख रहे हैं, बात करने दो मम्मा को। यस नहीं करना। तो मार्च में लॉकडाउन लगा था, इससे पहले मैंने कोचिंग भी स्टार्ट किया था। मैंने आप सबके साथ शेयर की थी ये चीज़ कि लास्ट टाइम मैंने लॉकडाउन लगने से पहले कोचिंग स्टार्ट किया था, पूजा वगैरह सब हुई थी, लेकिन उसी बीच ये सारी चीज़ें भी चली रही थी मेरे साथ। फिर उसके बाद मैं वो रिपोर्ट लेके मैं गई थी, दिल्ली गई थी मैं एक होम्योपैथी की दवा लेने। तो जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी तो उन्होंने भी यही कहा था कि मतलब आप फालतू ही ट्राई कर रहे हो और आपको IVF करा लेना चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई, जब ये कह रही हैं तो कोई बात होगी। फिर मैंने वहाँ से भी होप छोड़ दी। उसके बाद मैं फिर यूट्यूब पे देखती रही, नहीं मन माना मेरा। फिर हम दोबारा गए एक आयुर्वेदा सेंटर, मैंने आपके साथ वो वीडियो भी शेयर किया था। और उसके बाद मैंने 2-3 महीने की मेडिसिन ली थी, सिर्फ मेडिसिन ली थी। मैं आपको ये बता दूं, अगर मेडिसिन वही, देखो आप बोलोगे मेडिसिन कौन सी थी, तो मेडिसिन में वही पंचारिस्ट करके और जो एक हेल्थ के लिए चाहिए वुमेन को, वो सारे टॉनिक थे, उसमें और कुछ भी नहीं था ऐसा। तो वो मैंने ली थी। तो मैं आपको वो भी बता दूं कि वहाँ पे वो मुझे 2500 की मेडिसिन पड़ी थी, जो कि बाहर से मुझे 600-650 की पड़ जाती। ऐसा मैंने बाहर जब आके कैलकुलेट किया तो वो इतने की पड़ती। और उसके बाद वहाँ पे मैंने जो सिनेरियो देखा वो मैंने आपके साथ उस वीडियो में शेयर किया है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप देख लेना। देन वहाँ से ये सारी स्टोरी मेरी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद मैं घर वापस आके मैंने दवाइयाँ खा ली थी, आई थिंक 1.5 महीने 2 महीने मैंने दवाई खाई थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन ऐसा लगा कि हम ना बाहर जा सकते थे, ना बाहर से कुछ हमारे घर आ सकता था, इतना बुरा हाल था। मुझे दिल्ली जाना था, मूड तो मेरा यही था कि मैं प्रॉपर इलाज करा लूँगी, सारी चीज़ें जितना भी उनका प्रोसेस होगा मैं सब कर लूँगी। उसका खर्चा उन्होंने मुझे बताया था 52 अराउंड 1000। मैंने कहा था ठीक है, IVF से तो कम ही कॉस्ट है, तो मैं ये चीज़ करा लूँगी। देन उसके बाद जो है ऐसा लॉकडाउन लगा कि मैं दिल्ली जा ही नहीं पाई दोबारा। और उसी लॉकडाउन में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब बहुत चीज़ें मैंने अपने आप को अपडेट की। जैसे कि उस टाइम ये था कि अपने आप को ठीक करना है, बेसिकली हमें उस टाइम कोरोना से बचना था। सारी चीज़ ये है कि हमें जो है कोरोना से बचना था, और उससे बचने के लिए हमने हर वो चीज़ की काढ़ा पिया, और मैं सारी चीज़ें कर रही थी। उसी दौरान कैस्टर ऑयल मसाज भी कर रही थी मैं। तो कैस्टर ऑयल मसाज बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कैसे करते थे, तो मैं यहाँ पे बता दूँ, कैस्टर ऑयल मसाज मैं सिर्फ रात को करती थी, और मैंने पूरे 1 महीने मसाज की थी। वो 1 महीने लगातार मैंने किया था। इवन जो मुझे सब बताते थे, जो मैंने किया, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। आंकड़े की जड़, ये वो सारी चीज़ें मैंने कर ली थी, और अपने आप पे बहुत ध्यान दे रही थी, वेट कम करने की कोशिश कर रही थी, मैं वॉक करती थी, मैं सारी चीज़ें करती थी। देन घर में हमारे कुछ ऐसा हुआ, मतलब फैमिली इशू कुछ ऐसा हुआ कि मैं हस्बैंड से लड़ाई करके अपने मायके भाग गई थी। तो जब मैं वहाँ गई, वहाँ जाके मुझे पता नहीं था कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे सडनली पेट में ऐसा पेन हुआ कि मुझे वो रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे साथ ये हुआ क्या, मतलब मुझे समझ ही नहीं चीज़ें कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। इतना तेज़ दर्द हुआ मेरे को पेट में। फिर मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वुमेन की लाइफ ऐसी होती है ना, एक औरत ही समझ सकती है कि बहुत सारे दर्द वो अपने आप ही झेल जाती है और नहीं बताती है। उस टाइम लड़ाई भी चल रही थी हमारी, तो मैंने कहा ठीक है, इतना कुछ बताना ज़रूरी नहीं है मुझे। मैंने मम्मी को बस इतना बोला कि मुझे ना बहुत तेज़ कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो कुछ और ही था। फिर हमारी लड़ाई 6-7 दिन बाद शांत हुई, और 6-7 दिन के बाद मैं घर आई। जब मैं घर आई तो मुझे जो है स्पॉटिंग चालू थी। इतने दिन 6-7 दिन मुझे चालू थी, जब से मुझे पेट में दर्द हुआ। मैंने सोचा कि वो नॉर्मल मेंसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे वो पेट दर्द शुरू रहा 15 दिन, और मैं घर आके आराम से अपना वीडियोस वगैरह बना रही थी। बात बेशक मैं नहीं कर रही थी इनसे, लेकिन ये था कि हाँ। फिर 2-4 दिन बाद जब हम नॉर्मल बात करने लग गए, तो फिर उस टाइम पे
मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ बंद क्यों नहीं हो रही, 10-15 दिन हो गए। फिर हमने वैसे ही लॉकडाउन में सोचा कि यार कुछ भी हो जाए, पुलिस से परमिशन लेके कुछ भी करके हमें जो है डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हेल्थ पे बात आ गई थी वो, और कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ पे बात आती है तो ऑब्वियसली घर वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो हम जो है डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास हम जिस डॉक्टर के पास गए वो डॉक्टर मिला नहीं, ठीक है। फिर हम वापस आ रहे थे वहाँ से, तो वापस आते टाइम मुझे ऐसा लगा कि हाँ इसमें डॉक्टर हमें मिल सकती है, तो वो रास्ते में ही पड़ता है कैलाश हॉस्पिटल। तो हमने बस यू टर्न लिया और कैलाश हॉस्पिटल में घुस गए। वहाँ पे हमें गायनोकोलॉजिस्ट मिली, मनीषा सक्सेना करके। आज भी मुझे कोई इशू होता है तो मैं वहीं पर जाती हूँ। तो वहाँ पे डॉक्टर मुझे मिली, मनीषा सक्सेना। उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जाके किट लो और चेक कर लो। उससे पहले ना जाने मैंने कितनी किट से चेक किया था और मेरे मन में ये हो गया था ये हो ही नहीं सकता, ये पॉजिटिव आएगा ही नहीं, मेरा ये रह गया था दिमाग में, क्योंकि मैं इतनी बार कर चुकी थी ना, मेरे दिमाग में वो चीज़ बैठ गई थी कि ये नेगेटिव ही आना है। मैंने आराम से चेक किया और रख दिया साइड में कि जो होगा देखा जाएगा। 5 मिनट भी नहीं हुए उसमें मतलब सेकंड लाइन आ गई और मेरे अंदर कि ये क्या हो गया। मुझे था अंदर से कि कुछ तो गलत है, सही नहीं है, तभी ये ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जो स्पॉटिंग है वो कंटिन्यू है। फिर भी कहीं ना कहीं से ये चीज़ चल रही थी कि यार बहुत सारे लोग बोलते हैं मिरेकल नाम की चीज़ होती है। तो मैं रोने लग गई, इतनी मुझे घबराहट ही होने लग गई थी, क्योंकि वो लाइन देखने के लिए बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे। और सडनली ऐसा हुआ कि वो वहाँ पे आई, जबकि मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मुझे वीकनेस हो रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास लेके गई वो लाइन, और वो लाइन उन्होंने देखी, उन्होंने बोला कि अरे इसमें तो दूसरी लाइन भी आ गई। तो मैंने कहा पर ये ऐसा क्यों हुआ। तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई। मतलब मेरे अंदर आज भी ये चीज़ है, अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग हो गई हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर को देख के डर जाती हूँ थोड़ा सा अभी भी। तो उन्होंने कहा कि भाग के जाओ, फटाक से जाके मतलब अल्ट्रासाउंड करा लो। तो वो फ़ोटो अगर मेरे पास होगी तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी कि वो फ़ोटो मैंने एक क्लिक की थी जस्ट इसलिए कि लाइफ में पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन ये फ़ोटो शायद हम रखें हमेशा कि हाँ इस टाइम पे हमें थोड़ी सी होप आई थी। तो ये वीडियो यहीं तक ही, इसके बाद में दूसरा पार्ट बनाऊँगी, उसमें आगे सुनिएगा। मुझे पता है थोड़े वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग से सुनना है तो फिर यही करना पड़ेगा।